हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कंपनी लॉ, और जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको सेक्शन 100 ऑफ कंपनी एक्ट जो है डील करता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जैसे कि नाम से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो, जो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी और जनरल मीटिंग होती हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है, हम उसको कोई भी ऑर्डिनरी मैटर जिसको हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसके लिए हम जो मीटिंग कॉल करते हैं जो कि मीटिंग शेयर होल्डर के साथ होती है, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मे बी हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद एनी ऑर्डिनरी मैटर जिसको हम नेक्स्ट एजीएम तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसको हमें इमीडिएटली डील करना होता है। तो जिसके लिए क्या होता है कि वी हैव टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो नीड क्या है, क्यों हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करते हैं? देखो, कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैटर जिसको हम नेक्स्ट एजीएम तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो कि अर्जेंट है, या दो एजीएम के बीच में कोई स्पेशल बिजनेस है जिसको हमने डील करना है, तो जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वीन करनी पड़ती है। और ये जो मैटर होते हैं दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर, जिसको हम सिर्फ जो होता है मेंबर्स के साथ जो है मेंबर्स के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ पे उसकी जो रेजोल्यूशन के माध्यम से उस चीज़ों को जो है ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है कॉल करनी पड़ती है। देखो, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस करनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस करनी है, या हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, या रीऑर्गेनाइजेशन करना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं, या डायरेक्टर को रिमूव करना है, या रिमूवल ऑफ ऑडिटर। इसके लिए वी हैव टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको सेक्शन 100 ऑफ द कंपनी एक्ट डील करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईजीएम है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, इसके अंदर हम किस तरह के बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होते हैं कि स्पेशल बिजनेस, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो चीजें डील होती हैं वो स्पेशल बिजनेस कहलाती हैं, और जो एजेंडा होता है उसके अंदर जो आइटम्स मेंशन की जाती हैं वही इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसके अलावा कोई अदर आइटम जो एजेंडा में नहीं है डिस्कस नहीं हो सकती। और ईच आइटम ऑन द एजेंडा मस्ट बी अकम्पनीड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो वहां पे ईच आइटम ऑन द एजेंडा को जो है, उसका हर एक आइटम जो एजेंडा के अंदर हमने डिस्कस करनी है उसकी हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में लगानी पड़ती है हर एक आइटम की। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्वीन कर सकते हैं, और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्वीन कर सकते हैं अगर वो खुद से कॉल करना चाहते हैं, या रिक्वेजिशन ऑफ द शेयर होल्डर, या जो रिक्वेजिशन करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल नहीं कर पाते स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, तो वो खुद कॉल कर सकते हैं, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वीन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलवाई है, कन्वीन की है, अगर वो खुद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है कन्वीन करते हैं, तो रेगुलेशन 43 आई ऑफ टेबल एफ प्रोवाइड द बोर्ड, जब उसको लगता है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है कॉल कर सकती है। जहाँ पे डायरेक्टर को लगता है कि यहाँ पे मतलब जब उनको लगता है कि दे थिंक फिट इट इज टू कन्वीन ए मीटिंग, तो वो एक ड्यूली कन्वीन जो है बोर्ड मीटिंग कॉल करते हैं। वहाँ पे जो है एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसके द्वारा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे नोटिस ऑफ द ईजीएम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का जो नोटिस है अलॉन्ग विद, क्योंकि जो भी ईजीएम के अंदर डिस्कस किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट किया जाता है, वो स्पेशल बिजनेस होता है, और एजेंडे के अंदर जो ईच आइटम है उसका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसके साथ नोटिस के साथ अटैच होता है।
तो नोटिस ऑफ EGM along with explanatory statement to be given at least clear 21 days before the meeting. तो यहाँ पे क्लियर 21 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस देना पड़ता है, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाना पड़ता है। और शॉर्टर नोटिस भी दिया जा सकता है अगर यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है जिनके पास 95% या मोर ऑफ द वोटिंग है, अगर वो कंसेंट करते हैं तो शॉर्टर नोटिस पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती है। उसके बाद है कि ये तो था कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है खुद से उनको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी चाहिए। जब जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जब ये शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट के बेसिस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करते हैं, तो यहाँ पे है कि रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर जब जो डायरेक्टर्स हैं वो रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर पे कॉल करते हैं, तो सेक्शन 100 के अंदर अगर एक कंपनी है उसका शेयर कैपिटल है तो एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जो रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 10 है, अगर एक कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम जो है 10% टोटल वोटिंग राइट्स होना चाहिए, तभी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको बताना पड़ता है कि कौन सा मैटर जो है वो EGM के अंदर जो है ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, और ये जो रिक्वेस्ट है दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनको एक वैलिड रिक्वेस्ट आती है, वैलिड रिक्वेजिशन आती है, तो जब एक वैलिड रिक्वेजिशन डिपॉजिट हो जाती है तो उसके विद इन 21 डेज के अंदर वो कॉल कर सकते हैं। उनको 21 डेज का क्लियर डे नोटिस देना पड़ता है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मेंबर्स को। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो कॉल कर सकते हैं 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन। 45 डेज के बाद वो कॉल नहीं कर सकते। विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन दे हैव टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करती है तो उसका टाइम और वेन्यू क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 रिगार्डिंग द टाइम, वेन्यू, प्लेस ऑफ होल्डिंग, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टर जो होते हैं वो कन्वीनियंस को देखते हैं मेंबर्स की, उसके बेसिस पे टाइम और प्लेस जो है करते हैं ताकि वो अपने वोटिंग राइट जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जनरल मीटिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितनी भी EGM के अलावा और जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो, वो कहीं पे भी हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जब रिक्वेजिशन जो है खुद कन्वीन करते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो विद इन 45 डेज के अंदर कॉल नहीं करते, तो रिक्वेजिशन जो है वो खुद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है कन्वीन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एलिजिबल मेंबर्स हैं जो खुद से जो है मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि वन और मोर ऑफ द रिक्वेजिशंस, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है एक या उससे ज्यादा, जब उन्होंने डिपॉजिट करवा दी थी रिक्वेस्ट, उससे जब 3 मंथ्स एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब वन और मोर ऑफ द रिक्वेजिशन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट के बाद जब 3 मंथ एक्सपायर हो जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। एलिजिबल मेंबर्स होने चाहिए। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है या तो वो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द पेड अप कैपिटल है या एटलीस्ट उनके पास 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल है और हैविंग द राइट ऑफ वोटिंग, जो भी इन दोनों में से लेस है। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो हैविंग 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो वो जो है खुद से जो है मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग EGM मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है दैट मस्ट बी हेल्ड विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन। और यहाँ पे होता है कि बट ए मीटिंग ड्यूली कमेंस्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर जैसे मीटिंग कन्वीन की है लेकिन उसको अडजर्न कर दिया है टू सम डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, तो यहाँ पे हो मतलब जो उसके बाद जो अडजर्न के बाद जो मीटिंग कॉल की जाती है तो दैट शैल बी डीम्ड टू कमेंस विद इन द टाइम।
फिर उसके बाद है कि हम किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। EGM shall be called in the same manner as nearly possible as meetings are called by the board of directors। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाती है तो इसके अंदर क्या है कि जो आ, इसके जो बिजनेस के लिए मतलब जो पर्पस के लिए कॉल की गई है, जो एजेंडा के अंदर आइटम्स हैं वही बिजनेस के अंदर डिस्कस हो सकता है। नो अदर बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड एक्सेप्ट फॉर विच इट इज स्पेशली कन्वीनियंट। जिस आइटम्स के लिए जिन मैटर्स के लिए इसको कॉल किया गया है वही मैटर डिस्कस हो सकते हैं, उनके अलावा कोई अदर मैटर डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसी तरह जो कोई एक्शन है वो हम डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे है कि अगर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर जो है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर कॉल नहीं करते तो रिक्वेजिशंस जो है अगर वो एलिजिबल है तो खुद से कॉल कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस जो होते हैं EGM को कॉल करने पे जितने भी खर्च होते हैं रीजनेबल है तो वो जो है कंपनी को रिइम्बर्स करने पड़ेंगे। और ये जो एक्सपेंसेस हैं जो हमने तो जो भी एक्सपेंसेस हैं एनी सम सो रीपेड शैल बी रिटेन बाय द कंपनी आउट ऑफ द फीस, या जो रेमुनरेशन ड्यू है या ड्यू होने वाली है, जो डायरेक्टर्स ने फॉल्ट किया है उनको जो भी पैसा कंपनी ने एज ए सिटिंग फी या रेमुनरेशन देना है या ड्यू है तो वहां से वो कट कर सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है देखो यहाँ पे है कि उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जैसे एनुअल जनरल मीटिंग को रजिस्टर्ड ऑफिस पे कॉल किया जाता है तो इसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द होली ऑन सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो शेल बी हेल्ड एट ए प्लेस विद इन इंडिया। तो wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India has been allowed any place in the world। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि wholly owned subsidiary को छोड़ के जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो तो किसी भी जगह पे जो देश के अंदर जो विदेश के अंदर मतलब वर्ल्ड के अंदर किसी भी जगह पे कन्वीन की जा सकती है, बट होली ओन सब्सिडरी को छोड़ के जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है अदरवाइज जो है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर कन्वीन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह के अंदर जो है इंडिया के अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो कई बार क्या होता है कि अगर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल जो है दैट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 98 दैट इज वेरी वाइड और इसको रीजनेबली यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पे ट्रिब्यूनल जो है जहाँ पे लगता है कि ये मीटिंग जो है इम्प्रैक्टिकेबल है नहीं कन्वीन की जा सकती तो वो ट्रिब्यूनल जो है उसको कॉल कर सकता है। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है कि रीजनेबल होना चाहिए जो रीजन है जिसकी वजह से वो कॉल नहीं हो सकती। तो ट्रिब्यूनल जो है वो कि कहाँ पे किस जगह पे होनी है, किस डेट पे होनी है, किस मैनर के अंदर होनी है, तो वहां पे वो डायरेक्शन जो है इशू कर सकता है। और ट्रिब्यूनल जो है उस मीटिंग के रिगार्डिंग जो है एंसिलरी और बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन भी दे सकता है कि इवन जैसे एक मेंबर जो होता है पर्सन के अंदर या प्रॉक्सी के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पे वो कॉरम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल कि कब जो ट्रिब्यूनल है ये पावर को एक्सरसाइज करता है, उसे EGM को खुद कॉल करता है। देखो यहाँ पे होता है कि अगर मेंबर जो होते हैं एप्लीकेशन जो है ट्रिब्यूनल के पास डिपॉजिट करवाते हैं या डायरेक्टर जो है एप्लीकेशन डिपॉजिट करवाता है या खुद से वो अपने मोशन से भी स्यू मोटो का मतलब होता है ऑन मोशन के बेसिस पे भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकती है। और ये जो मीटिंग ट्रिब्यूनल कॉल करता है दैट विल बी डीम्ड टू बी द मीटिंग ऑफ द कंपनी।